इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज दिया था जो लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे थे। सरकार के इस फैसले के बाद कई ऐसे परिवारों की कहानी सामने आई थी जो सालों से भारत में रह रहे थे, लेकिन उन्हें अपने परिवार को छोड़कर जाना पड़ा था। ऐसे लोगों के पास भारत की नागरिकता नहीं थी। अब भारत ने 63 साल की एक महिला को विजिटर वीजा जारी करने का फैसला किया है, जिससे वो भारत में रह रहे अपने परिवार के पास ही रह सके। कोर्ट ने इन महिला पर नरमी क्यों दिखाई, आखिर पूरा मामला है क्या, मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं विपुल मिश्रा और आप देख रहे हैं अंडर कवर न्यूज। अंदर की खबर के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। महिला का नाम रक्षंदा राशिद है और वो जम्मू के तालाब घाटिकान इलाके की रहने वाली है। राशिद को पहलगाम आतंकी हमले के बाद 29 अप्रैल को अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया गया था। उनके पति शेख जहूर अहमद और 4 बच्चे जम्मू कश्मीर में ही हैं, क्योंकि उनके पास भारतीय नागरिकता है। जहूर अहमद सरकारी नौकरी से रिटायर है। अब अदालत के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने राशिद को विजिटर वीजा देने का फैसला किया है। इस मामले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने काफी सोच विचार के बाद राशिद को विजिटर वीजा जारी करने का फैसला लिया है। मेहता ने यह भी कहा कि राशिद आगे चलकर भारत की नागरिकता और लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अपने पेंडिंग आवेदन पर भी आगे बढ़ सकती हैं। अब विजिटर वीजा पर रक्षंदा राशिद अभी तक कैसे रह रही थी, यह काफी दिलचस्प है। दरअसल रक्षंदा पाकिस्तान के इस्लामाबाद की रहने वाली थी और 10 फरवरी 1990 को 14 दिन के विजिटर वीजा पर अटारी के रास्ते भारत आई थी, लेकिन इसके बाद उन्हें लगातार लॉन्ग टर्म वीजा मिलता रहा और वो यहीं रह गई। इस दौरान उनकी एक भारतीय नागरिक से शादी हो गई और 4 बच्चे भी हो गए। राशिद का वीजा 13 जनवरी 2025 तक मान्य था। उन्होंने इसे बढ़ाने के लिए 4 जनवरी को आवेदन किया था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली। हालात तब खराब हुए जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और इसके बाद उनका नाम भी ऐसे लोगों की सूची में आया जो लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे थे और जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी। राशिद को भी भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया और 29 अप्रैल शाम 4:30 बजे वो पाकिस्तान पहुंच गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस राहुल भारती ने केंद्र सरकार से कहा कि वो राशिद को भारत वापस लाएं। कोर्ट ने कहा कि उनके पास लॉन्ग टर्म वीजा था और यह समझ में आता है कि इस मामले में ढंग से जांच किए बिना उन्हें भारत से जबरन डिपोर्ट कर दिया गया। जस्टिस भारती ने कहा कि मानव अधिकार जीवन का सबसे पवित्र हिस्सा है। अदालत ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो राशिद को डिपोर्टेशन से वापस लाएं। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा फैसला सिर्फ इस मामले में लिया गया है और किसी अन्य मामले में यह मिसाल नहीं बनेगा। जस्टिस भारती ने राशिद के पति के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें अहमद ने कहा था कि उनकी पत्नी की देखभाल के लिए पाकिस्तान में कोई नहीं है, वो काफी बीमार है और उनका जीवन खतरे में है। जहूर अहमद ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि उनके बच्चे अपनी मां को लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने उन्हें 50,000 रुपए भारतीय करेंसी में दिए थे, जो अब खत्म हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक ट्रे अंडे की कीमत 600 रुपए और 1 किलो आटा 250 रुपए का है। खैर, जो भी हो, पाकिस्तान की इस कायराना करतूत का भुगतान रक्षंदा राशिद को करना पड़ा। लेकिन खुशी की बात यह है कि भारत ने रक्षंदा और उनके परिवार की तकलीफ को समझा और रक्षंदा जल्द ही अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर में रह सकेंगी। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।